हेलो दोस्त, मैं एक बार फिर आप लोगों का अल्फ़ा क्लास में स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। अब समय को न गंवाते हुए इस क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला टाइप है कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। क्या करना? प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना। तो मान लीजिए कोई संख्या दिया है 9, 10, 11, 12, 21 तक दिया है। 9 से लेके 21 तक कोई संख्या दिया है, कह दिया कि इसका योगफल ज्ञात करिए। तो योगफल ज्ञात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसके बीच कितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं नंबर ज्ञात करने का फार्मूला होता है L-F/D +1। यल होता है अंतिम संख्या, एफ होता है पहली संख्या, डी होता है दो संख्याओं का डिफरेंट, इसका अंतर होता है। तो देखिए कितना होती है n बराबर यल कितना है 21 है -9 एफ है, डी कितना है 1 है +1। तो n बराबर कितना हो गया 12 + 1, n बराबर कितना हो गया 13 हमारा हो गया। ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ये तो अभी हम नंबर ज्ञात किए हैं कितनी संख्याएं इनके बीच है। अब हम योगफल ज्ञात करते हैं। योग का फार्मूला क्या होता है योग ज्ञात करने का? n/2 f + l। n कितना है 13 आया है, 13/2 1 + 9 है, 9 + 21 यही संख्या है, 9 है 21 है। तो अब ज्ञात करेंगे 13/2 × 13, ये 15 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 195, हमारा कितना योग आ गया 195, यही हमारा आंसर हो गया। मान लेते हैं कोई सम संख्या दे दिया लगातार, अगर सम संख्या दे दिया प्राकृतिक n लगातार 1 से n लगातार सम संख्या का योगफल अगर पूछ रहा है 1 से n तक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, सम है 1 से n तक सम है। मान लेते 2, 4, 6, 8 ... ऐसे हैं। तो इसका फार्मूला होता है n² + n होता है, ठीक है, n² + n। मान लेते हैं 20 तक, ये कितना होगा 2 दहा में 20 होता है, तो n बराबर कितना होगा 10 आ जाएगा। ऐसे हम लगा लेंगे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे +10 बराबर कितना होगा 110। इतना आ गया हमारा आंसर, तुरंत आ जाएगा। तुरंत अगर वर्ग सम पूछेगा या विषम वाला भी अभी हम बता रहे हैं, सम अगर n से 1 से n तक लगातार सम संख्याओं का योगफल अगर पूछेगा n² + n, यही उसका फार्मूला होता है। तुरंत रखने के बाद तुरंत आंसर निकाल लोगे, चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लोगे। अब देखिए क्या नाम है, अगर विषम आता है 1 से n तक, 1 से n तक लगातार विषम अगर आ गया तो तुरंत n² कर देना। n² बराबर n जितनी संख्याएं होंगी उसी का स्क्वायर कर लेना, तुरंत आंसर निकल जाएगा। जैसे लेते हैं 1 to 21 तक लेते हैं, 1 से लेके 21 तक, तो संख्या हो गई कितनी 11 हो जाएगी संख्या इसकी। अब निकाल लेते हैं इसको 21 - 1/2 + 1 20/2 + 1, 2 क्यों लिए? डी इसका कितना 1 के बाद 3 आता, डिफरेंट कितना हुआ 2 हुआ, तो तुरंत निकालेंगे 8 10 हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा, 11 का वर्ग करेंगे 121, ये हमारा आंसर होगा। तुरंत मार के एकदम चलिए आगे बढ़ते रहिए। आप लोग अल्फा क्लास में आप लोग जुड़े रहिए, आपको एक एक ट्रिक बताई जाएगी।
तो दोस्तों अभी हम बताए हैं कि विषम संख्याएं हैं, 1 से n तक लगातार विषम संख्याएं हैं, अगर उसका योग पूछ रहा है तो n स्क्वायर करके आगे बढ़ो, जितना नंबर आता है उसका स्क्वायर करके आगे बढ़िए, आप लोग आंसर आ जाएगा तुरंत। अगर सम संख्याएं 1 से n तक लगातार सम संख्याएं हैं तो कुछ नहीं करिए, n स्क्वायर प्लस n कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। इन्हीं दोनों पे आप लोगों का टाइम बचाएगा एग्जाम हॉल में, यही टाइम बच जाएगा। अगर पूछ देगा प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए तो n स्क्वायर प्लस n करके निकलिए। अगर कहता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए तो n स्क्वायर करके निकलिए, तुरंत आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आगे हम लोग सीखते हैं कि मान लीजिए दिया है वर्गों का योगफल। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वर्गों का योगफल। वर्गों का योगफल क्या होता है? अगर कोई संख्या दे दिया है, अगर पूछेगा इसके वर्गों का योगफल कितना होगा, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 होता है। तो यहाँ 1 से 10 तक संख्याएं हैं तो 10 ले लेंगे, इन 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बट्टे 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 सते 21, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 5 जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा 55 इंटू 7 इक्वल टू 385। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा वर्गों का योगफल। 1 से 10 तक अगर वर्ग ले लेंगे, अगर उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 385 आएगा। यही हमारा आंसर हुआ। अगर मान लीजिए कहीं 20 से संख्याएं दे देता, इतने के बीच वर्गों का योगफल कितना होगा, तो मान लेते हैं 21 से 30 तक वर्गों का पूछ दिया, वर्गों का योगफल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से 30 तक निकालेंगे, फिर 1 से 20 तक निकालकर उसमें से घटा देंगे। 1 से 30 निकाल लीजिए, मान लीजिए x y आ गया। अब 1 से लेके 20 तक निकाल लिए, कितना आ गया मान लेते हैं z आ गया। तो इसमें निकालेंगे, जितना बचेगा वो हमारा कितना रहेगा 21 से 30 तक हमारा वर्गों का योगफल रहेगा। मतलब कि 1 से 30 तक निकालेंगे, फिर 1 से 20 निकालकर 1 से 20 तक निकालकर 1 से 30 वाले में से घटाएंगे, तो जो हमारा आंसर बचेगा वही हमारा क्या होगा 20 से 21 से लेके 30 तक वर्गों का योगफल होगा। ऐसे हम निकालते चलेंगे। अब हम अगर संख्याएं आ जाती हैं, संख्या सम आ गई या तो संख्या विषम आ गई, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर है, तो इस पे हम फार्मूला 20 है 20 इंटू 21 इंटू 22 अपान 6 करेंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 2 बचेगा यहाँ पर, 2 से 10 आ गया। अब कितना आ गया 17 इंटू 22, तो कितना 1540 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 से 20 2 से 20 तक अगर सम संख्याएं दी गई है, प्रथम 10 सम संख्याएं दी गई हैं, तो उसके वर्गों का योगफल होगा 1540 होगा। कितना होगा 1540 होगा। आप लोग इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अगर विषम संख्याएं भी दे देगा तब भी ऐसे ही लगेगा, विषम संख्याओं पर भी ऐसे ही लगेगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि घन का योगफल। कोई संख्या दे दिया, उसके घनों का योगफल का सूत्र पढ़ेंगे, और संख्याएं योगफल हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे घनों का योगफल। अगर घन कोई दे दिया, 1 से 10 तक अगर संख्याएं दे दिया है, तो अगर पूछ दिया इन संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा, अगर 1 का घन करेंगे, 2 का घन करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमको क्या होगा, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो होगी नहीं, हम तो कर ले जाएंगे, लेकिन हमारा टाइम टेकन हो जाएगा, टाइम टेकन क्वेश्चन। क्योंकि हमको क्या करना है, पेपर में जाके हमको टाइम नहीं लेना है, हमको पहलवानी नहीं करनी, हम कितने पहलवान हैं। हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको खत्म करना है काम, जितना जल्दी हो सके, जितना कम हमारा समय लगे, हमको इस बात पे ध्यान देना है। तो इसका घन का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर होता है फार्मूला। तो n बराबर 10 रखेंगे, 10 इंटू 11 अपान 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। 2 से कटेगा, ये 5 बार जाएगा, तो कितना 11 बचे 55 होगा। 55 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 3025 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के टाइप बदल जाएंगे, अगर दे देगा 21 से 30 तक, अगर हमको
21 से 30 तक घनों का योगफल हमको ज्ञात करने के लिए दे दिया, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको समस्या आ जाएगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से 30 तक निकाल लेना है। 1 से 30 तक निकाल लेते हैं, जितना आ जाएगा। फिर हम 1 से 20 तक निकालेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, अंतर निकाल लेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे हम वर्ग में किए थे वैसे यहाँ पर करेंगे, हमारा सॉल्यूशन खुद ब खुद निकल जाएगा। आराम से, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस जुड़े रहिए। हम एक एक ट्रिक आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगला टाइप आता है जोड़ घटाव पर आधारित क्वेश्चन। जोड़ घटाव पर आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे चलते हैं, पढ़ने के लिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ दिया है किसी संख्या का योग 46 तथा अंतर 14 है, तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोले हैं। तो क्या दिया है यहाँ पर, x प्लस वाई दिया है बराबर 46, x माइनस वाई दिया है कितना, 14 दिया है। अब क्या करना है हमको, इनको ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड होगा, a प्लस है, a माइनस है, एक कट जाएंगे, ये बचेगा x 2x हो जाएगा बराबर, इनको जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 30 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर हमारी 30 आ गई, अब दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो किसी में भी हम रख देंगे। दो समीकरण है, किसी में भी हम रख देंगे 30, तो हमारा दूसरी क्या संख्या आ जाएगी। जरा देखते हैं ऊपर वाले में रखकर, 30 प्लस वाई बराबर कितना, 46, वाई बराबर 46 माइनस 30, वाई बराबर 16। हमारी संख्याएं आ गई, दोनों संख्याएं आ गई। अगर दोनों को ऐड करेंगे 46 आ जाएगा, अगर अंतर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम, दो संख्याओं का अंतर 15 तथा उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। यही हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 15, इनके योग का 11वां भाग निकाल लेते हैं, कितना बच गया, 5 आ गया। ये समीकरण पहला बन जाएगा। अब इसको क्रॉस कर लेंगे, 1 प्लस x प्लस वाई बराबर 55, ये समीकरण क्या बना, सेकंड इक्वेशन बन गया। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, x प्लस वाई हो गया, x माइनस वाई हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तुरंत आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 55 है, x माइनस वाई बराबर 15 है, तो इसमें ये कटेगा, 2x बराबर 17 हो जाएगा, x बराबर 35। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। उस बार हम इसके पिछले क्वेश्चन में हम x प्लस वाई में x का वैल्यू रखे थे, अब की बार हम x माइनस वाई में वैल्यू रखेंगे, तो क्या होगा, 35 माइनस वाई बराबर 15, तो y इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, y बराबर 35 माइनस 15 बराबर 20। ये हमारा आंसर हो गया। संख्याएं क्या हो गई, एक 20 हो गई, एक 35 हो गई। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बता रहे हैं। तो अगला टाइप है हमारी भाग विधि पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए आप लोग। 1708 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि वे 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब 1708 जो है वो 13 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा। अगर कोई संख्या इसमें से घटा दे, वो कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जरा देखते हैं, क्वेश्चन पे आइए। 1708 है, अब इसमें 13 से भाग दे देते हैं। 13 एकम 13, बच गया कितना, 13 तिया 39, बच गया 1 18, 13 एकम 13, बच गया 5। अगर हम 5 शेष बच गया, अगर ये संख्याएं 5 कम रहती, अगर ये संख्याएं 5 कम रहती तो ये पूरी तरह क्या 13 से विभाजित हो जाती। तो हमारी संख्या क्या बच जाएगी, 1708 माइनस 5, 1703 संख्या जो रहेगी 1703 वो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 बचता है, तो उस संख्या को 11 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, क्वेश्चन है हमारा।
मतलब किसी संख्या से, किसी संख्या, कोई संख्या है हमारी, मान लेते हैं यक्स संख्या है, उसमें 121 से भाग देते हैं तो 25 बचता है शेषफल। तो 121 इसमें जरूर ऐड होगा। 121 यहाँ देखते हैं, 121 है, कितना 121 से विभाजित किया जाता है, 121 तो कंफर्म होगा, प्लस शेष कितना बच रहा, 25 बच रहा। संख्या कितनी हो गई, 146 हो गई। संख्याएं कितनी हो गई, 146। अब 146 में 11 से भाग देंगे, 146 है, इसको 11 से भाग दे दें, 11 एकम 11 बचा 36, 11 तिया 33 बच गया, कितना 3 बच गया। डायरेक्ट आप लोग कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग कि 121 से विभाजित किया जाता है, 25 शेषफल बचता है। तो मतलब जो संख्याएं होंगी वो 121 का गुणज होंगी, प्लस 5 उसमें किया जाता होगा। तो अब 11 से देखेंगे, 11 से 121 क्या होगा, पूरी तरह कट जाएगा, तो 121 से भी कटेगा। तो अब देखते हैं 25 बचा, 25 में 11 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, दो बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। यही डायरेक्ट हम क्वेश्चन बिना सॉल्व किए कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि ऐसे 121 से कट रही है तो 11 से जरूर वो संख्याएं कटेंगी, तब भी कितना आएगा, 25 शेषफल तब भी आएगा। अब 25 को केवल हमको काटना है, किसको काटना है, 25 को 11 से काटना है, तो 25 में भाग देंगे हम 11 से, 25 में 11 दो बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। हमारा आंसर क्या होगा, ये 2 सेकंड में आप मार के, 1 सेकंड देखते ही 2 सेकंड में मार के आगे बढ़ जाना, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। तो अब देखते हैं कि पहले भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है, देखते हैं। यह होता है जिससे भाग दी जाती है वो भाजक होता है, जिसमें भाग दी जाती है वो भाज्य होता है, जितनी बार भाग जाती है वो भागफल होता है, जो हमारा नीचे बचता है शेष जो बच जाता है वो क्या होता है, शेष होता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम, तो भाजक बराबर भागफल का 25 गुना, भागफल गुणे 25 और दिया है, और शेषफल का 5 गुना है। कौन है, यही भाजक है। फिर भाजक बराबर शेषफल गुणे 5, इतना हो गया। अब क्या दिया, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। तो अब यहाँ से देखते हैं, ऊपर वाले से ये दूसरा मान लेते हैं, पहले में देखते हैं वही भागफल का मान रख देते हैं, भाजक बराबर भागफल कितना दिया है, 16 कितना दिया, 16 दिया है, ठीक है, और 25 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। भाजक कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ भाजक हमको पता चल गया। तो अब हम शेषफल निकालेंगे। भाजक कितना दिया, 400 बराबर शेषफल गुणे 5। अब शेषफल 5 है, इधर आगे भाग में हो जाएगा, तो शेष बराबर क्या हो जाएगा, 400 बटे 5 बराबर 80 हो जाएगा। अब देखते हैं, एक होता है ज्ञात करने का, भाज्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, शेष होता है। तो भाजक कितना है, 400 है, 16 प्लस शेष कितना है, 80 है, तो 16 चौको 64,
तो हमारा ज्ञात हो गया। भाज्य यहाँ पर देख रहे हैं 6480 हो गया है। बिल्कुल इसी तरह आप लोग करोगे। यहाँ हमको बताना है तो इतना टाइम लगा है, अगर हमको करना रहता तो 5 से 7 सेकंड में एक क्वेश्चन कितनों हम तेजी से कितनों धीरे लगाएं वो बहुत आसानी से लग जाएगा। बिल्कुल 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे पहले आप कर ले जाओगे अगर आप लोग ध्यान दिए। थोड़ा सा हमको बताना है तब इतना टाइम लगा। यहाँ भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल होता है, सब बताने के बाद हम बताए हैं तो इतना टाइम लगा है। अगर डायरेक्ट लगाना हो तो और जल्दी करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप 10-12 लगाओगे, आपकी स्पीड खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये पहले हम बता देते हैं आप लोगों को। सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा? इतना ही होगा ना। तो अब इसमें तो अब ये सबसे छोटी संख्या हो गई, लेकिन अब 147 से हमको भाग करना है कि इसमें होगी कि और कोई होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इतना बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। सबसे छोटी संख्या तो यही हुई ना। अब जरा हम देखते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि क्वेश्चन का क्या दिया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले हम लिख ही लेते हैं। अब इसमें 147 से भाग देंगे। पहले देखो 6 बार जाएगा, कितने बार? 6 बार जाएगा। 6 सते 42, 2 4 का 24, 4 28, 2 का 6 एकम 6 2 8, कितना बचा? 118 यहाँ पर बच गया हमारा। कितना बच गया? 118। इसमें शेष बचा है। अगर 147 में हम 118 घटा दें, 147 हमको कितना चाहिए? 147। अगर 118 ये बचा है, अगर इतने में कितना जोड़ दें कि 147 से कट जाएगा, तो 147 माइनस 118 बचेगा कितना? 29। अगर 29 जोड़ेंगे, इसमें 29 जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा? 147 हो जाएगा। तो यही 29 हम जोड़ देंगे जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी संख्या? तो कितना जोड़े हैं हम? 4 अंकों में 29 जोड़े हैं, तो 1029 सबसे छोटी संख्या है जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आप लोग करते रहना ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत सेकंडों में सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई जरूरत नहीं इधर उधर की बातें करना, बिल्कुल टॉपिक पे आओ, तुरंत बातें करो और निकल लो। क्या पहलवानी नहीं करने जाना। फिर दोहरा रहे हैं कि एग्जाम में बैठकर जितना जल्दी हम लगा लेंगे हम उतने ही समझदार होंगे, क्योंकि वहाँ पर हम टाइम पास करने नहीं जाते हैं। हमको क्या करना है? जितने जल्दी हो सके हमको पूरा से पूरा क्वेश्चन टच करके आना है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको संख्याएं को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मानते हैं बड़ी संख्या x हो गई। क्या करते हैं? बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y ले लेते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर ले लेंगे। बड़ी संख्या x मान लिए हैं, छोटी संख्या को y मान लिए हैं। तो x इंटू वाई बराबर कितना है? 845 है समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ मान लेंगे। तो बड़ी संख्या क्या माने हैं? x में y से भाग दे दिए तो कितना बच गया? 5 बच गया। तो क्रॉस करेंगे, x बराबर क्या बचेगा? 5, y समीकरण 2 करेंगे। तो यहाँ x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। हम समीकरण 1 में रखेंगे। जरा देखते हैं 5y या डायरेक्ट हम लगा दें 5y स्क्वायर बराबर 845। तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 845/5 हो जाएगा। तो इसको काटते हैं हम। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 नवा 45। तो y स्क्वायर कितना बच गया हमारा? 169। अब y बराबर कितना बचेगा?
13 बचेगा। y हमारा ज्ञात हो गया, कितना 13। अब 13 को इसमें रख दे उठा के, या तो फिर हम समीकरण 2 में रख दे, सबसे सिंपल आ जाएगा हमारा। तो x को समीकरण y का मान समीकरण 2 में अगर हम रख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 13, x इक्वल टू 65 हो जाएगा हमारा आंसर। एक संख्या क्या बन गई है 13 और दूसरी संख्या 65, इसका गुणा कर लेना आप लोग, 845 आ जाएगा। इस प्रकार आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के कई प्रकारों के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे करते रहिए और अल्फा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो आने तक प्रतीक्षा करिए। जय भारत।